नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम फिर से कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि SIR सर को PSPI PR लिखा जाता है तो MAN को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम देखें यहाँ, तो SIR को हम लिख रहे हैं, SIR को लिख रहे हैं क्या, PSPI, ठीक है, और PR। इसका मतलब क्या हुआ है, हमने यहाँ पर एक पी लगाया है, फिर यहाँ पी लगाया है और यहाँ पर भी पी लगाया है, ठीक है, 3 पी का यूज़ किया है। अब हम देखते हैं MAN, मेन में भी क्या करेंगे, सबसे पहले पी लगाएंगे, फिर एम लिखेंगे, फिर पी लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे, पी लगाएंगे, एन लिखेंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, तो ऐसा ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। देखो, PM PA PN, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, यह शब्द दे रखा है। अब इसके जो अक्षर हैं उनका प्रयोग करके इन चारों में से कोई एक नहीं बना हुआ, ठीक है, ये हमें देखना है। तो कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ऑप्शन 4 को देखो, GERMAN, यहाँ पर देखो GERMA, देखो ए यहाँ है और एन भी है, तो यानी कि ये तो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखें तो आई, आई है क्या इसमें, है, बिल्कुल है। जी, जी भी बिल्कुल है। एन, एन भी है। आई भी है, बिल्कुल है आई, ठीक है। टी, टी भी है। और यहाँ पर ई का, ई भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें तो वो क्या दे रखा है, टी दे रखा है। इसमें है क्या टी, बिल्कुल है। ई दे रखा है, बिल्कुल ई है। आर दे रखा है, बिल्कुल आर है। एम दे रखा है, बिल्कुल एम दे रखा है। आई है, बिल्कुल है। एन भी है, बिल्कुल है। ए भी है, बिल्कुल है। एल देखो यहाँ पर इस शब्द में एल कहीं पर भी नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, क्योंकि ये पूछा है कौन सा नहीं बन सकता, तो वो ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें एल दिया हुआ है, जबकि हमारे इस ऑप्शन में एल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यदि दिल्ली को कोड भाषा में 7 3 5 4 1 लिखा जाए तो CALCUTTA को 8 2 5 8 9 6 6 2 लिखा जाए तो CALICUT को किस कैसे लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। हमने क्या कहा कि DELHI को लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 7 3 5 4 1, CALCUTT को क्या लिखा गया है, 8 2 5 8 9 6 6 2। तो CALICUT को क्या लिखा जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो इनका कोड जो अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग होता है उस हिसाब से नहीं लिखा गया, यानी कि इनको नए कोड मिले हैं और उन्हीं कोडों को यहाँ यूज़ करके हमें इसकी कोड लिखना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो सी का कोड यहाँ देखो, सी यहाँ पर है और इसमें कोड क्या है 8, तो सी का कोड क्या होगा 8। ए का कोड देखो यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, तो इसका कोड देंगे देखोगे तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 आ जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर 5 दे रखा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी 5 दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, बिल्कुल। सेकंड पे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना
राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एग्ज़ाम में जब हम अटेम्प्ट करेंगे ऑप्शन इसे ऐसे काट के आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। एल का देखो, हमें क्या एल का देखना है। यहाँ पे एल है हमारे पास, एल का यहाँ पर है और यहाँ पर क्या कोड दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। आई, यहाँ पर आई है। अब इसमें से आई देखो कहाँ पर है, आई अगर हम देखें तो कहाँ पे मिलेगी, ये हमारे पास आई रहा, ठीक है। ये आई का कोड क्या है, 1 दे रखा है तो यह 1 आ जाएगा। उसके बाद में सी का कोड अभी लिखा था हमने 8। यू का कोड देखो यहाँ पर यू है, CALCU यहाँ पर कोड है। तो अगर इसका देखें तो 8 2 8 5 8 और 9, यानी कि जो सी का कोड होगा वो क्या होगा, 9 होगा। टी का कोड, ओ सॉरी यू का कोड अभी हमने देखा था, यू का कोड देखो यहाँ पर लिख दिया हमने 9। फिर हो गया क्या, टी का कोड। अब टी का कोड देखो, टी ढूंढो कहाँ पे है, टी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, तो टी का कोड क्या होगा, 6 होगा। यानी हमारा जो इसका कोड बनेगा वो बनेगा 8 2 5 1 8 9 6। और ऑप्शन हमने अभी इसको देखा है 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समंदर और समंदर को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ेगा। ये हमें बताना है कि वायुयान कहाँ उड़ेगा। देखो वास्तव में वायुयान उड़ता है आकाश में, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं कि आकाश को समुद्र कह रहे हैं, तो अब सम वायुयान कहाँ उड़ेगा, समुद्र में उड़ेगा, नहीं ऑप्शन नंबर 2 में उड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो आकाश को हम कह रहे हैं समुद्र कह रहे हैं, ठीक है। तो समुद्र उड़ेगा, सॉरी वायुयान उड़ेगा किसमें, समुद्र में। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पुस्तक को घड़ी, इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम से हैं। ये यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तकें ले जाने के लिए किसके प्रयुक्त करेंगे, किसे प्रयुक्त करेंगे ये हमें बताना है। तो देखो हमने क्या कहा, पुस्तक को कहा घड़ी, घड़ी को कहा बैग और बैग को क्या कहा, शब्दकोश। और पुस्तकें ले जाने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं, बैग का प्रयोग करते हैं ना। और अब बैग को क्या कह रहे हैं हम, शब्दकोश कह रहे हैं, शब्दकोश कह रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब वो पुस्तकें किस में लेके जाएंगे, बुक्स किस में लेके जाएंगे, शब्दकोश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 6। क्या बोल रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में PRIVATE प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा जा रहा है। RISK रिस्क को 2 3 9 8 के रूप में लिखा जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में RIVETS को क्या लिखा जाएगा, क्या कहा है, PRIVATE को हमने लिखा, कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। RISK इसको लिखा हमने 2 3 9 8। तो RIVETS को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आर का कोड कहाँ कहाँ है। आर का कोड अगर आप देखोगे तो आर यहाँ है, ठीक है, और आर यहाँ है। इनमें अगर कोड देखें तो यहाँ पर देखो 2 आएगा, तो आर का कोड 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। फिर आई देखोगे, आई अगर यहाँ देखोगे तो आई है RI, तो यहाँ पर आई का कोड कितना है, 3, ठीक है। वी का कोड देखोगे तो यहाँ पर वी देखो इसमें है PRIV, यानी चौथे नंबर पे वी है और चौथे नंबर पे क्या कोड है, 4, ठीक है। ई का कोड अगर हम देखें तो ई देखो यहाँ पर है और इसका कोड दे रखा है क्या, 7, तो ई का कोड 7 होगा। टी देखो कहाँ पे है, ई से पहले टी है, 7 से पहले क्या है, 6, तो 6 हो जाएगा। SRIS तीसरे नंबर पर है, 2 3 और 9, 9 इसका कोड हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 23 4 76 9। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा है,
23 का एक ऑप्शन तो ये है और एक ये है, 4 है, फिर 76 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, हमें एक कूट भाषा में ये शब्द दे रखा है, उसको इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, और हमें इस शब्द को बताना है कि किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर मैं इस शब्द को लिखूं, फिर उस शब्द को लिखकर देखता हूं कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर SWAMINATHAN, और यहाँ पर देखो NAHTANIMAWS। अगर आप देख पा रहे हो तो इसको क्या किया गया है, पलट के लिखा गया है, यानी पीछे से लिखा गया है। तो देखो एन है, एन है ना यहाँ पे, तो देखो एन, फिर ए, फिर एच, फिर टी, फिर ए, फिर एन, फिर आई, फिर एम, ए, डब्लू और एस, यानी कि पलट के लिखा गया है। तो जो हम लिखेंगे, जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है वो हम लिखेंगे कैसे, SIRNAM और ई। अब क्या करेंगे, ई से शुरुआत करेंगे तो ई आ जाएगा, फिर एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर एन आएगा, एन आएगा, फिर आर आएगा, आई आएगा और एस आएगा। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ई है बिल्कुल तीन चारों में है, एम है बिल्कुल चारों में है, एन है बिल्कुल इसमें नहीं है, ए आ गया, फिर एन देखो एन किस में है, एन इसमें है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर है यहाँ पर एम है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था, क्या किया है, पलट के लिखा गया है, पीछे से लिखा गया है। हम भी जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है उसको पीछे से लिख के लिखेंगे और हमारा आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8, यदि निश्चित कूट भाषा में CUTE को BTSD लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KIND को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर मैं इसके नंबर लिख के देखूँ अल्फ़ाबेट के, तो C कितने पे आता है, 3 पे, U आता है कितने पे, 21 पे, T कितने पे आता है, 20 पे, और E कितने पे आता है, 5 पे। यहाँ पर B का कोड कितना होता है, 2, T का कोड कितना होता है, 20, S का कोड कितना होता है, 19, और D का कोड कितना होता है, 4। अब आपको यह लिखने के बाद में समझ में आ रहा होगा या दिख ही रहा होगा कि क्या हुआ है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ 3 है और यहाँ पर अगर 2 है तो क्या हुआ होगा, यहाँ पर 1 कम हुआ होगा, तो माइनस का 1 हुआ है। इसके आगे देखें तो यहाँ 21 है, यहाँ 20 है, यहाँ पर भी माइनस का 1 हुआ है। यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, तो यहाँ पर भी माइनस का 1 हुआ है। और यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो माइनस का 1 यहाँ पर भी हुआ है, यानी सभी में माइनस का 1 हुआ है। यही अब हम काइंड में लगाएंगे तो के कितने पे आता है, 11 पे। ठीक है, के कितने पे आता है, 11 पे आता है। उसके बाद में आई कितने पे आता है, 9 पे, एन आता है 14 पे, और डी आता है 4 पे। क्या करना है, माइनस का 1 करना है। 11 में से 1 करोगे कम तो क्या आएगा, 10। 9 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 8। 14 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 13। और 4 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा, 3। 10 पे जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो होता है जे, 8 पे अल्फ़ाबेट होता है वो होता है एच, 13 पे होता है वो एम, और 3 पे होता है वो हमारा होता है सी। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन है एक नंबर, देखो यहाँ पर JHMC, तो एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना है चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, अच्छे से और क्लास को अच्छे से डिलीवर करने का मोटिवेशन आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, यदि एक कूट भाषा में GAME गेम का कोड है क्या, 104, और PLAY प्ले का कोड है 216, तो आप उसी कोड भाषा में विन का कोड बताना है, WIN का कोड बताना है, विन का कोड बताना है। तो अगर हम यहाँ देखें
तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका कोड लिखते हैं, यानी जो जी है वो अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है वो लिखते हैं। तो जी आता है 7 नंबर पे। अगर हम इसको जोड़ते चलें तो ए आता है 1 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे, और ई आता है 5 नंबर पे। अगर इसका टोटल करें तो यहाँ देखो 7 और 1 8, ठीक है। 8 और 13 21, 21 और 5 26, ठीक है। 26 है। 26 को मैं अगर 4 से गुणा कर दूं, 26 को मैं 4 से गुणा करूं, 4 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस शब्द में 4 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो 4 से गुणा कर रहा हूं। तो क्या बनेगा, 104 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। अब यही जो मेथड लगाया है वो प्ले में भी लगा के देखेंगे, ठीक है। अगर दोनों में प्ले में लगाने पर 216 अगर हमारे पास आता है तो फिर विन का भी इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्ले के लिए पी आता है 16 पे, प्लस एल आता है कितने 12 पे, प्लस ए कितने पे आता है 1 पे, प्लस वाई कितने पे आता है 25 पे, ठीक है। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, इसका टोटल आएगा कितना 54 आएगा। यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट कितने हैं 1 2 3 4, तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। सेम दोनों में प्रोसेस एक जैसा हुआ है तो हम विन में भी प्रोसेस एक जैसा करेंगे। तो यहाँ पर देखो 23 पे आएगा डब्लू, प्लस 9 पे आता है आई, प्लस एन आता है 14 पे। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 46। यहाँ पर अल्फ़ाबेट देखो इसमें 4 था, इसमें 4 था, पर यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा क्या 138। 46 को अगर 3 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 138 आएगा, और 138 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक निश्चित कूट भाषा में 437 का अर्थ है स्कूल इज नाइस, यानी कि स्कूल स्कूल इज नाइस, NICE। इसका कोड कितना दे रखा है 437, बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पर क्लास इज क्लीन, क्लास इज क्लीन, इसका कोड दे रखा है हमारे पास 532, बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है नाइस एंड क्लीन, इसका कोड दे रखा है 942। अब हमें पूछा है किसका है, पूछा है हमें एंड का कोड, एंड के लिए पूछा है, ठीक है। एंड कहाँ है, यहाँ है। तो हमें नाइस का कोड और क्लीन का कोड अगर मिल जाए तो हमें इन तीनों में से एंड का कोड आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब एंड नाइस और एंड का, इसका नाइस और क्लीन का कोड अगर ढूंढे तो हम इन दोनों में से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों में से ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइस का कोड देखते हैं। अगर नाइस कहाँ दे रखा है, एक तो यहाँ दे रखा है, ठीक है, नाइस यहाँ दे रखा है, और एक नाइस यहाँ दे रखा है। तो अगर हम इसमें से इसमें और इसमें अगर सेम है, इस कोड में और इस कोड में क्या चीज़ सेम है, वो नाइस का कोड हो जाएगा, क्योंकि नाइस यहाँ पर भी है, नाइस यहाँ पर भी है। इस कोड में और इस कोड में जो सेम होगा वो नाइस का कोड हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखें तो नाइस, यहाँ पर देखो 4 3 7 है, यहाँ पर 9 4 7 है, ओह सॉरी 2 है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो अगर मैं नाइस का कोड लिखूँ तो नाइस का कोड क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है। तो नाइस का कोड क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो क्लीन का कोड, क्लीन यहाँ पर है और क्लीन यहाँ पर है, ठीक है। इसमें और इसमें दोनों में क्लीन कॉमन है, तो यहाँ पर भी इस ऑप्शन इस कोड में और इस कोड में एक नंबर सेम होगा, वो नंबर होगा वो क्लीन का नंबर होगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या है 532 है और यहाँ पर 942 है, यानी कि 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो क्लीन का कोड क्या हुआ 2। 4 का 4 है वो नाइस का कोड है,
2 है वो क्लीन का कोड है, तो बच गया क्या, 9 बच गया। और 9 क्या होगा, एंड का कोड होगा। एंड का कोड होगा, हमें पूछा है एंड के लिए, एंड का कोड 9 है और 9 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और वो क्वेश्चन हमारे पास है 11 नंबर, और वो नेक्स्ट पेज पे है, और नेक्स्ट पेज हमारे सामने है। क्या करा है, यदि ये कूट भाषा में BLISS का कोड है 95377, GLOBAL का कोड है 256915, तो GLASS का कोड क्या होगा, हमें कोड बताना है। तो बी, हमारे पास जो कोड है वो दे रखा है, किसका दे रखा है, BLISS का कोड दे रखा है हमें 95377। ठीक है, GLOBAL का कोड दे रखा है हमारे पास 256915। तो हमें बताना है GLASS। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जी एक नंबर पे है, जी यहाँ पर एक नंबर पे, तो इसका कोड क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखोगे तो यहाँ 2 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा, तो ये दोनों हो रहे हैं। फिर देखो यहाँ एल है, हमें एल का कोड देखना है, एल का कोड यहाँ है, एल का कोड यहाँ पर क्या है, कितना, 5। ए है यहाँ, ए देखो यहाँ पर सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट क्या है, 1 है, तो एल का कोड 1। डबल एस है, यहाँ पर भी डबल एस है, और यहाँ पर 777 है, तो एस का कोड क्या होगा, डबल एस का कोड डबल सेवन। ऐसा ऑप्शन बन रहा है, ऐसा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोड ही तो देखने हैं, और कोड देख के हमें लिखना है, और वही हमारा आंसर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है ना। चलिए क्या करा है यहाँ पर, 12वां क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में HE को 26 लिखा जाता है, तो CHE को लिखा जाता है 64, तो THEY को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखें तो अगर मैं 26 बनाऊँ तो 26 कैसे बनेगा, अगर मैं इसके कोड लिखूँ, एच कितने पे आता है, 8 पे, प्लस ई कितने पे आता है, 5 पे। अगर इसको जोड़ूँ तो कितना हो रहा है, 13, और अगर मैं 13 को 2 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, 26 आएगा। यही मेथड यहाँ लगाते हैं सी में, तो एस आता है कितने पे, 9 पे, ओ सॉरी 19 पे। एच आता है कितने पे, 8 पे। सी आता है कितने पे, 5 पे। इसको जोड़ूं तो अगर इसको जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, इसको जोड़ता हूँ तो हमारे पास आएगा 32, और यहाँ पर कितना दे, 64। 32 का अगर डबल कर दूँ तो क्या आएगा, 64 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ाबेट है ना, उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, जितने अल्फ़ाबेट, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें अल्फ़ाबेट थे ना, उनसे जितने अल्फ़ाबेट थे उनसे गुणा कर रहे थे। पर यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेट से गुणा नहीं करके सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं सभी को, यानी कि 2 से सेम संख्या है उससे गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका लिखें कोड, तो टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, वाई आता है 25 पे। इसका टोटल करो, 25 5 30, 50 58, यानी 58 है। इसको भी 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर 11 आ जाएगा, यानी कि कितना, 116। 116 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में था अल्फ़ाबेट जितने थे उस शब्द में, उससे उन्हीं नंबरों से गुणा कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट चाहे कितने भी हो उनको टोटल किया है, और अल्फ़ाबेट जितने मतलब सेम संख्या से, यानी कि यहाँ पर 2 सेम संख्या है तो उससे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कोट भाषा में मोबाइल को 56 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कूट भाषा में लिखा जा रहा है मोबाइल को, मोबाइल के अंदर अगर हम देखें तो एम कितने पे आता है, अगर हम अल्फ़ाबेट में देखें तो एम 13 पे आएगा, ओ 15 पे आएगा, बी 2 पे आता है, आई 9 पे आता है, एल 12 पे आता है, और ई 5 पे आता है।
इसका टोटल करें तो कितना आ रहा है? देखो 13 और 15 28, 28 और 2 30, 39, 40 51, 51 और 5 56, यानी कि यहाँ पर सभी का टोटल किया गया है। अब यहाँ पर नेट का कितना यानी एन का कितना होता है? 14, और यह होता है 5 पे, टी आता है 20 पे। तो इसका अगर करें तो हमारे पास आएगा 39। 14 और 5 19, 19 और 20 39। ठीक है, 39 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक निश्चित कोड भाषा में NOTE को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में TAKER को किस प्रकार लिखा जाएगा? यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनके कोड लिखता हूँ। कोड लिखूँगा तो 14 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा और 5 आएगा। इसके कोड देखें तो यहाँ पर 15 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ पर 21 आ रहा है और यहाँ पर 6 आ रहा है। अब आपको ये कोड दिखने के बाद में महसूस हो रहा होगा या दिखाई भी दे रहा होगा कि क्या हो रहा है। 14 से 15, 15 से 16, 20 से 21, 5 से 6, यानी कि प्लस का सभी में एक किया गया है, सभी में एक किया गया है। तो यही मेथड यहाँ पर लगाएंगे। तो इसके लिए अगर मेथड लगाते हैं तो इसके नंबर लिखने पड़ेंगे अपन को। तो टी आता है कितने पे? 20 पे, ए 1 पे, के 11 पे, ई 5 पे, एच आर 18 पे। 20 में प्लस का ए करोगे 21 आएगा। 21 पे क्या आता है? यूँ आता है। यूँ से कोई चालू हो रहा है? बिल्कुल चालू हो रहा है, ऑप्शन 4 और ऑप्शन ए। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो कट जाएंगे। 1 में प्लस का 1 करोगे तो यहाँ आएगा 2, 2 पे आता है बी, है किसी ऑप्शन में? दोनों में है बिल्कुल। 11, 11 में प्लस का 1 करोगे तो 12, और 12 पे क्या आता है? एल, तो है किसी में? एल, दोनों में है बिल्कुल। 5, 5 में प्लस का 1 करोगे 6, 6 पे आता है एफ, एफ है, 6 पे आएगा एफ, एफ है बिल्कुल, दोनों में है। तो 18 पे, 18 में प्लस का 1 करोगे, 18 में प्लस का 1 करोगे तो क्या? 19, और 19 पे क्या होता है? एस होता है। ऑप्शन कौन से में? एस, एस एक नंबर में है, तो एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी में क्या किया है? प्लस का 1 किया है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक निश्चित कोड भाषा में GOAL को BPMH लिखा जाता है तथा MIND को OJEN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SOAR को क्या लिखा जाएगा? जी का कोड देखो 7 होता है, ओ का कोड होता है 15, ए 1 पे आता है, एल आता है 12 पे। यहाँ पर देखो 2, 16, 13 और 8। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये देखो, यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ कितना है? 7 है, और ये कितना है? 8, तो प्लस का 1 हुआ है। ठीक है, ये 15 है, 15 ऐसे कैसे नीचे आएगा प्लस का 1 होकर? ये 2 है, ये 1 है, ये 2 पर हो जाएगा प्लस का 1 होकर। ये 12 से 13 हो गया प्लस का 1 होकर, यानी कि दोनों पीछे वाली संख्याएं 3 नंबर और 1 नंबर पे आ रही है, 1 नंबर वाली संख्या लास्ट पे जा रही है। यही मेथड अगर इसमें लग रहा है तो इसमें भी वो मेथड लगाएंगे। तो एम कितने पे आता है? 13 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे, और डी आता है 4 पे। ठीक है, ओ आता है कितने पे? 15 पे। ठीक है, जे आता है 10 पे, ई आता है 5 पे, और एन आता है 14 पे। क्या था पहले वाला लास्ट में? क्या पहले वाला लास्ट में 1 बढ़ के है? बिल्कुल है, 13 से 14 हुआ है। सही। सेकंड वाला ऐसे कैसे बढ़ के? सेकंड वाला उसी स्थान पे बढ़ के 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। थर्ड वाला 1 नंबर पे बढ़ के, थर्ड वाला 1 नंबर पे बढ़ के बिल्कुल हो रहा है। 14 था, यहाँ 15 हो रहा है। लास्ट वाला थर्ड पे आएगा और वो भी 1 बढ़ के, लास्ट वाला थर्ड पे आ रहा है 1 बढ़ के, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि जो यहाँ पर मेथड लगाए वो यहाँ पर मेथड लगाए। अब यहाँ पर मेथड लगाएंगे तो एस कितने पे आता है? एस आता है हमारे पास 19 पे, ओ आता है 15 पे, ए आता है 1 पे, और आर आता है 18 पे। 1 नंबर वाला लास्ट पे जाएगा 1 बढ़कर, तो 1 नंबर 19 है, लास्ट में आया तो 1 बढ़कर आया तो 20 हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर वाला वहीं नीचे के आएगा 1 बढ़कर, तो 15 से कितना हो जाएगा? 16।
थर्ड वाला 1 नंबर पे आएगा 1 बढ़ के तो 2 हो जाएगा, और लास्ट वाला है वो थर्ड नंबर पे आया तो 1 बढ़कर तो 19 हो गया। तो हमारे पास जो बना वो बना 2 पे क्या आता है बी, 16 पे आता है पी, 19 पे आता है ऐश, और 20 पे आता है टी। ऐसा ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 को देखो, बी है, पी है, एस है और टी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लास को अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करना है कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ले लिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।